Assalamu alaikum dear students. Once again, welcome. We will continue our series of lectures. इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो उसमें कुछ असाइनमेंट भी दिया था आपको। तो अब आज जो डिस्कस करने वाले हम टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इस यूनिट में हमने ये पढ़ा कि जो केमिकल चेंजेस डेली लाइफ में होती है दे इन्वॉल्व द rearrangement of atoms, breaking and making of bonds। अब यही केमिकल चेंजेस जब होती है तो ये ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स जो होता है केमिकल रिएक्शंस में, ये कैसे होता है? तो इसके लिए हम एक टॉपिक यहां पढ़ते हैं दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हमें इस यूनिट में 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करनी है। तो पहली बन जाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट और उसके बाद एट द एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला टाइप है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता चल जाता है कि यहां कंबाइनिंग होती है। ये ऐसी रिएक्शन होती है जहां दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स, कभी तीन भी हो सकते हैं, तो वो रिएक्टेंट्स मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं। तो इन जनरल वी कैन से यहां अगर दो रिएक्टेंट्स है ए प्लस बी, ये दो मिला के एक ही प्रोडक्ट, कंबाइंड प्रोडक्ट बन जाता है ए बी। तो इस तरह की रिएक्शन जहां रिएक्टेंट्स कंबाइन होके reactants combine to form single product। तो इस तरह की केमिकल रिएक्शन जो होती है उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहां आपको एग्जाम्पल्स देना पड़ती है, एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ने के लिए मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। नंबर फर्स्ट, जब एलिमेंट्स कंबाइन होके प्रोडक्ट बन जाएंगे, यानी हम पहली रिएक्शन स्टडी कर लेंगे द रिएक्शन बिटवीन एन एलिमेंट एंड एलिमेंट टू फॉर्म ए कंपाउंड। तो इसमें एग्जांपल लेंगे हम, लाइक आपकी टेक्स्ट में भी ये एग्जांपल है कि कोल बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज कार्बन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट, ये कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो अब यहां दो रिएक्टेंट्स मिला के एक ही प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये रिएक्शन जो है इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स। इसी तरह से एक और रिएक्शन ऐसी भी है, हाइड्रोजन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स व्हाट। तो इसको बैलेंस किया था इसे डिवाइस एंड डिवाइस से पहले पढ़ा भी था। तो इस तरह से ये भी एलिमेंट और एलिमेंट के दरमियान रिएक्शन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है। तो ये भी एग्जांपल बन जाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो these are two examples in case of elements, when two elements combine। तो दूसरा हिस्सा हम ऐसे इसको पढ़ लेंगे, जब एक एलिमेंट कंपाउंड के साथ मिल जाएगा, एलिमेंट कंबाइंड विद द कंपाउंड। तो जब एलिमेंट कंबाइन होगा कंपाउंड के साथ, वहां एक कंपाउंड बनाना, वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसमें आपको एग्जांपल में दूं, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, जब ये ऑक्सीजन से मिलता है तो इट फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड।
तो यहाँ ये कंपाउंड है एंड दिस इज एन एलिमेंट, दीज टू गॉट कंबाइंड टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो हमने इससे पहले एक और डिस्कस किया था कि इक्वेशंस को इनफॉर्मेटिव कैसे कैसे बनाया जाएगा। तो ये भी गैसियस स्टेट में है, दिस टू इज गैसियस एंड दिस टू इज गैसियस। इसी तरह से अगर यहां भी लेंगे, दिस इज सॉलिड, दिस इज गैसियस एंड दिस इज गैसियस, दिस इज लिक्विड, दिस इज गैस एंड दिस इज गैस। तो यहां ये दो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये भी है, लेकिन यहां एलिमेंट कंपाउंड से मिला के यहां सिंगल प्रोडक्ट बनाता। अब तीसरा हिस्सा आप देख लीजिए, कंपाउंड एंड कंपाउंड। जब दो कंपाउंड्स आपस में मिक्स होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन जाती है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपकी बुक में डिस्कस की गई है, दैट इज दिस, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, दिस गिव्स अस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है, इसका याद रख लेंगे, इसको कॉमनली कहते हैं क्विक लाइम, दिस इज वाटर। एंड ये जो बन गया यहां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको कॉमनली नाम देते हैं हम सिलिकेट लाइम। तो यहां दो कंपाउंड्स मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं, तो ये बन जाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन कंपाउंड एंड कंपाउंड। तो इस रिएक्शन में कभी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट यू ऑब्जर्व इन दिस रिएक्शन। तो ये कॉमन रिएक्शन है जो हम अपने डेली लाइफ में भी प्रैक्टिस करते हैं, जिसे हम व्हाइट वॉशिंग कहते हैं। जब हम घरों में व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो वो यही रिएक्शन एक्टिवल होती है। तो क्विक लाइम जो हम लाते हैं बैग्स में पैक्ड होता है, तो इसको वाटर से मिला के हम सिलिकेट लाइम बनाते हैं। तो उसी सिलिकेट लाइम को हम वॉल्स पे लगाते हैं, तो वो व्हाइट वॉशिंग बन जाती है। तो कंप्लीट क्या होता है फिर, वो ऐसे है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, दिस वन सिलिकेट लाइम ऑन द वॉल्स। तो ये मॉइस्ट होता है, वेट होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से मिला के कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वहां रिलीज होता है सम ऑफ द वाटर, हाइड्रेशन होती है इसकी। तो इस तरह से जो वॉल्स पे फिर सॉलिड सरफेस हमें नजर आती है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। फिर से रिपीट करता हूं, जो क्विक लाइम होता है उसको वाटर से मिक्स करा के हम सिलिकेट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हासिल करते हैं। तो वो हम वॉल्स पे लगा के फिर जब वो वेट होता है दिस सिलिकेट लाइम, इट रिएक्ट्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो उससे मिला के कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट वो सब्सटेंस है जो हम फिर देखते हैं आफ्टर व्हाइट वॉशिंग, जो हमारे वॉल्स होते हैं घरों के या स्कूल्स के, तो वहां वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ये एक हिस्सा हुआ इसका। तो मैं यहां आपको समझा रहा था कि इसकी ऑब्जर्वेशन जो है, इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन, तो वो ऑब्जर्वेशन है क्या उसको देख लीजिए। ऐसी रिएक्शन जब आप कर लोगे, तो जब आप बीकर लेंगे उसमें क्विक लाइम और उसको वाटर ऐड कर लेंगे, तो दिस वेरी बीकर गेट्स हीटेड अप, this very beaker gets heated up. That means in this very reaction heat energy is released, and we have discussed it already. When the heat energy is released in some chemical reaction, that reaction is called exothermic reaction. तो हम ये कहेंगे यहां जो observation है, it is exothermic reaction as heat energy is liberated in this very reaction. तो ये आपकी टेक्स्ट में डिस्कस की गई है, इसमें से ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसीलिए मैंने इसको यहां डिस्कस किया। तो इसके बगैर भी अगर हम एक और एग्जांपल लेंगे कंपाउंड और कंपाउंड के दरमियान, तो अमोनिया जो है, यहां दिखाऊंगा NH3 अमोनिया, व्हेन इट रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन क्लोराइड,
तो यहां सिंगल प्रोडक्ट बन जाता है NH4Cl, इट इज अमोनियम क्लोराइड। तो यहां जो ये रिएक्शन है इसमें हमने देखा अमोनिया रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन क्लोराइड, दीज आर टू कंपाउंड्स, दे रिएक्ट विद ईच अदर एंड दे फॉर्म द अमोनियम क्लोराइड। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन यहां हमने डिस्कस की एग्जांपल्स में यहां हमने ली, तो दीज ऑल आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला हमने डिस्कस किया व्हेन द एलिमेंट्स कंबाइन, उसके बाद एलिमेंट कंबाइन विद कंपाउंड एंड देन कंपाउंड एंड कंपाउंड, उसमें से भी कुछ एग्जांपल्स। तो ये हो गई पहली टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट टाइप। तो दूसरा टाइप जो है केमिकल रिएक्शंस का जो हमें यहां डिस्कस करना है, इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है दे आर जस्ट द अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिला के एक ही प्रोडक्ट बन जाता था। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक कंपाउंड बाय मीन्स ऑफ एनर्जी स्प्लिट होके टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स बनाता है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। लाइक हम ऐसे आई विल राइट हियर, व्हेन ए रिएक्टेंट divides into two or more products। अगर हम इन जनरल टर्म्स कहेंगे, अगर हमारे पास एक कंपाउंड है ए बी, तो एनर्जी सप्लाई करके, ये एनर्जी वेरियस फॉर्म्स की होती है, सप्लाई करके यहां दो प्रोडक्ट्स बन गए। तो दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वी कैन सी फ्रॉम दिस वेरी स्टेप। तो इससे पहले हमने इनको रिएक्टेंट्स लिया था, ये प्रोडक्ट बन गया था, तो वी विल से इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की एग्जांपल्स हम स्टडी कर लेंगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरी करने के लिए हमें हमेशा एनर्जी की जरूरत होती है। तो इसलिए जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं दैट कैन बी ऑफ वेरियस फॉर्म्स, लाइक इट कैन बी हीट एनर्जी, it can be electricity, it can be light energy. So on the basis of energy used, we can divide the decomposition reactions into some categories. तो पहली कैटेगरी जो बन जाएगी when it is carried by heat energy, so that is thermal decomposition. The thermal decomposition means decomposition by using heat energy. Heat energy use करके जो डिकम्पोजिशन होती है दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो एग्जांपल लेंगे इसमें से। अगर हम FeSO4 7 टाइम्स वाटर, इसको कहते हैं फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसका कलर जो होता है इट इज ग्रीन इन कलर। तो इसको जब हीट अप कर लेंगे तो इट विल चेंज इनटू एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बन जाएगा। तो उसके बाद यहां सल्फर के ऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इसको कहते हैं एनहाइड्रस, पाउडर्ड फॉर्म में बन जाएगा। तो ये यहां हमने देखा एक कंपाउंड था, हीट एनर्जी सप्लाई करके इट गॉट ब्रोकन डाउन इनटू सो मेनी प्रोडक्ट्स। तो दिस वेरी रिएक्शन is decomposition reaction carried by heat, hence known as thermal decomposition। और एक बात
यहां इसका ग्रीन कलर फेड आउट हो जाता है, कलरलेस बन जाता है। तो जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ा था, चेंज इन कलर, तो यहां हम वो भी देख लेंगे। तो ये पहली एग्जांपल होगी थर्मल डिकम्पोजिशन की। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम थर्मल डिकम्पोजिशन की डिस्कस कर लेंगे, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको कॉमनली कहते हैं लाइम स्टोन, आपकी टेक्स्ट में डिस्कस की गई है ये रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन है। तो ये जब हम हीट अप कर लेंगे तो इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड। अभी कहा था इसका कॉमन नेम क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां भी हम जो देखते हैं, द रिएक्शन इज कैरीड बाय हीट एनर्जी, डिकम्पोजिशन इज कैरीड बाय हीट एनर्जी, हेंस इट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। इसी तरह से एक और रिएक्शन है पोटेशियम क्लोरेट, KClO3, नाम में लिख के रख लूंगा, पोटेशियम क्लोरेट। जब इसको हीट अप कर लेंगे in presence of catalyst MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो it gives us potassium chloride plus ऑक्सीजन। तो यहां जो हमने देखा ये कंपाउंड था, it got split up into two products. So again it is decomposition and carried by heat, hence a decomposition reaction and thermal decomposition. तो ये बन जाती है थर्मल डिकम्पोजिशन की एग्जाम्पल। अब इसी तरह से अगर हम हीट एनर्जी के बजाय इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर लेंगे तो वो भी डिकम्पोजिशन का एक टाइप बन जाता है, वो आप देख लेंगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हमने पढ़ी अभी, थर्मल डिकम्पोजिशन डिस्कस किया हीट एनर्जी इस्तेमाल करते करते, तो डिकम्पोजिशन का एक और टाइप बन जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। तो यहां जो एनर्जी इस्तेमाल होती है यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये एनर्जी इस्तेमाल करके हम कंपाउंड्स को डिकम्पोज करते हैं, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो यहां देख लीजिए इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये है वाटर। वाटर से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो it gets split up into hydrogen plus oxygen. So this will be 2 times and this 2 times. तो यहां वाटर एक कंपाउंड था, एक रिएक्टेंट है, इस पे एनर्जी पास करके इट गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 प्रोडक्ट्स। तो ये बन जाती है डिकम्पोजिशन, और यहां हमने इस्तेमाल की एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी, हेंस इट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो इस रिएक्शन में आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज व्हेन वी विल कैरी द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो जो हमें गैसेस हासिल होती है, दिस इज गैसियस स्टेट, दिस इज गैसियस स्टेट एंड दिस इज लिक्विड स्टेट। तो जो हमें गैसेस हासिल होती है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उनका रेशियो बाय वॉल्यूम बताना पड़ता है, बाय मीन्स ऑफ वॉल्यूम उनका रेशियो क्या बन जाएगा। तो यहां रिएक्शन से भी आप देख सकते हैं वी गेट 2 टाइम्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड 1 टाइम्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो यहां जो फ्रैक्शन या रेशियो बाय वॉल्यूम, रेशियो बाय वॉल्यूम जो बन जाएगा हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का, दैट इज 2:1। दैट मीन्स 2 volumes of hydrogen and 1 volume of oxygen is obtained by carrying the electrolysis of water. तो इसी तरह से एक और एग्जांपल इसमें दूंगा मैं। वन मोर एग्जांपल इज दिस, सोडियम क्लोराइड। जब हम ये मोल्टन फॉर्म में लेते हैं, एक्वस फॉर्म में लेते हैं, तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट जब पास कर लेंगे तो वी गेट सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम प्लस क्लोरीन।
तो ये रिएक्शन आप देख लीजिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में हाईली रिएक्टिव मेटल सोडियम को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये वही एग्जांपल है, सोडियम क्लोराइड से जब करंट पास करेंगे मोल्टन स्टेट में तो सोडियम और क्लोरीन मिल जाता है। तो इसी तरह से अगर आप ये कहेंगे Al2O3 अल्मोनियम ऑक्साइड, यहां अल्मोनियम हासिल हो जाएगा एंड वी विल गेट ऑक्सीजन। तो यहां ये भी हासिल होता है, तो दिस विल बी डिवाइस दिस 4 टाइम्स, 2 3 आर 6 एंड दिस 3 टाइम्स। तो ये यहां जो एग्जांपल्स हमने देख ली, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड बाय द इलेक्ट्रिक करंट, हेंस नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो इसी तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम कर सकते हैं बाय यूजिंग लाइट एनर्जी, बाय यूजिंग लाइट एनर्जी। तो उस डिकम्पोजिशन को हम कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसको हम कभी फोटोलिसिस भी कहते हैं। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन यानी फोटोलिसिस। बहुत सारे सबस्टेंसेस ऐसे होते हैं विच आर सेंसिटिव टू लाइट, जब उन पे लाइट एनर्जी पड़ जाती है तो वहां केमिकल रिएक्शन हो जाती है। तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं। लाइक एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें मैं आपको समझाऊं, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जब इसमें से लाइट एनर्जी पास होगी तो वी विल गेट silver and chlorine gas will be released. It is like this. So this silver chloride is sensitive to light. It forms silver and chlorine when light energy strikes it. इसमें कलरेशन में बिट चेंज आ जाती है, ये पूरा ग्रेइश बन जाता है, कंप्लीट ग्रीन कलर। इससे पहले ये पूरा ग्रीश नजर नहीं आता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय मींस ऑफ लाइट है, तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन या फोटोलिसिस। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल इसमें, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसकी फार्मूला आप याद रखोगे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है इट इज सिर्फ लिक्विड। तो ये भी सेंसिटिव टू लाइट होता है, H2O2। जब इस पर लाइट एनर्जी टकरा जाती है तो यहां वाटर प्लस ऑक्सीजन बन जाता है। तो दिस इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसके बगैर भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स बन जाती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो यहां तक हमने अब 2 टाइप्स डिस्कस किए, वन इज कॉम्बिनेशन एंड अदर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस द अदर टाइप्स आल्सो। थैंक यू।